हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज श्रेया और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक मैंने इंग्लिश ग्रामर से लिया है आर्टिकल। आर्टिकल के बारे में हम आज सारी चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे कि आर्टिकल क्या होते हैं, इनका यूज़ क्या होता है, इनके टाइप्स क्या होते हैं, ए और एन का यूज़ कहाँ होता है, दा का यूज़ कहाँ होता है और डी का यूज़ कहाँ होता है। आज हम इस पूरे टॉपिक को कवर करेंगे और आप मेरे साथ बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड फॉलो करना मत भूलना। आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इंग्लिश ग्रामर लैंग्वेज में क्या आप बता सकते हो कि अल्फाबेट और लेटर्स क्या होते हैं। मुझे पता है आप में से कुछ कहेंगे अल्फाबेट हमारे 26 होते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं किसी भी लैंग्वेज में अल्फाबेट जो होते हैं वो सिर्फ 1 होता है। अल्फाबेट मीन्स होती है वर्णमाला। वर्णमाला हर तरह की लैंग्वेज में सिर्फ एक ही होती है, चाहे वो हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे मलयालम हो, कोई भी हो, वर्णमाला एक ही होती है। लेटर्स होते हैं 26 या 52 या 56, ठीक है। द ग्रुप ऑफ लेटर इज कॉल्ड अल्फाबेट। तो अल्फाबेट अलग चीज है और लेटर्स अलग चीज है। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी मेरे ख्याल से। चलिए आप पढ़ते हैं आर्टिकल। आर्टिकल क्या होता है? वर्ड यूज बिफोर नाउन एंड मॉडिफाइड नाउन। ऐसे वर्ड्स जिनका यूज नाउन के पहले होता है और नाउन को बताने के लिए होता है, ठीक है। अच्छी तरह से नाउन के बारे में एक्सप्लेन करने के लिए हम आर्टिकल का यूज करते हैं। 3 टाइप्स के आर्टिकल होते हैं, ए, एन, द, ठीक है। नेक्स्ट, फंक्शंस एज एडजेक्टिव। ये आर्टिकल जो होते हैं वो एडजेक्टिव की तरह भी यूज होते हैं, वो मैं आगे आपको बताऊंगी। स्पेसिफिक और जनरल, ये आर्टिकल निश्चित चीजों के लिए भी प्रयोग होते हैं और कॉमन चीजों के लिए भी यूज में आते हैं, ठीक है। ए एंड द, जो कि मैं पहले आपको डिस्क्राइब कर चुकी हूँ, 3 है, ए एंड द। अच्छा, मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि ये होते कितने टाइप्स के हैं, आर्टिकल कितने टाइप्स के होते हैं। बेसिकली आर्टिकल जो है वो हमारा 2 टाइप्स का होता है। 2 टाइप्स के आर्टिकल में फर्स्ट आता है डेफिनिट आर्टिकल एंड सेकंड होता है इनडेफिनिट आर्टिकल। टाइप्स ऑफ आर्टिकल। आर्टिकल बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन definite article and second one indefinite article. Indefinite article. Definite article में क्या होता है? The comes in definite article. The जो होता है वो डेफिनेट आर्टिकल होता है, ठीक है। और ए और एन जो होता है वो इनडेफिनेट आर्टिकल होता है, ठीक है। दा का यूज यूनिक चीजों के लिए होता है और स्पेसिफिक चीजों के लिए, स्पेशल चीजों के लिए होता है, ठीक है। यूनिक जो सिर्फ एक ही है, ठीक है, और स्पेसिफिक जो एक स्पेशल है, ठीक है, उनके लिए हम दा का यूज करते हैं। ए और एन का यूज जनरल चीजों के लिए होता है, मतलब कॉमन चीजों के लिए होता है। एग्जाम्पल के तरीके से समझते हैं कि दा का यूज कैसे होता है, कहाँ होता है। दा जो होता है, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने कहा कि आप और आपके पापा घर में साथ में बैठे हुए हैं, अच्छे से समझ लेते हैं कि दा का यूज होता कहाँ है। ऐसी जगहें जहां पर हम किसी चीज को पहले से ही जानते हैं, कोई चीज ऐसी है जिसे हम पहले से ही जानते हैं, तो वहां पर हम दा का यूज करते हैं। जहां हम पहले से चीजें नहीं जानते वहां पर हम ए और एन का यूज करते हैं। कहने का मतलब एग्जाम्पल से अच्छे से समझ में आएगा आपको। जैसे मैं और मेरे फादर हैं, साथ में बैठे हैं, बात कर रहे हैं। मेरे फादर ने मुझसे कहा आज एक लड़का आएगा और मुझसे बात करेगा किसी भी टॉपिक पे, ठीक है। थोड़ी देर बाद डोर नॉक होता है और मैं डोर खोलती हूँ तो सामने एक लड़का होता है। तो मुझे याद आता है कि पापा ने बोला था एक लड़का आएगा। मैं वापस से पापा के पास आती हूँ और बोलती हूँ कि द बॉय इज एट द डोर। द बॉय इज एट द डोर
वही लड़का आया है दरवाजे पर जिसकी आप बात कर रहे थे। तो मैं उस लड़के के बारे में पहले से जानती थी, इसलिए मैंने वहां पर लड़के के पहले द का यूज किया। जैसे अचानक मेरे फादर ने मुझसे बात ना की होती, मुझे पता भी ना होता, तो अगर कोई आता तो मैं कहती पापा कोई लड़का दरवाजे पे आया है, या कोई एक लड़का है जो दरवाजे पे आया है जिसके बारे में मुझे पहले से पता नहीं था, तो मैं क्या कहूँगा अ बॉय इज एट द डोर, एक लड़का दरवाजे पर है। समझ में आ रहा है आपको? लेट्स नो मोर अबाउट द के बारे में हम और पढ़ते हैं। आपको एग्जाम्पल देके पढ़ाऊंगी, बड़ा मजा आएगा। आपके सामने 4 एप्पल्स का ग्रुप रखा हुआ है, द ग्रुप ऑफ एप्पल इन फ्रंट ऑफ यू, और मैंने आपसे कहा कि आप कौन सा एप्पल खाना पसंद करोगे, तो आपके दिमाग में पहले से ही सेट है, आप पहले से ही निश्चित कर चुके हो कि मुझे ये वाला ही एप्पल खाना है। तो आप कहते हो आई वॉन्ट टू ईट द एप्पल विच इज एट द फर्स्ट पोजिशन फ्रॉम द ग्रुप ऑफ एप्पल। ठीक है, आपने फर्स्ट पोजीशन के ही एप्पल को खाना है आपने, तो आपने इसके लिए पहले क्या यूज किया? द। आई वॉन्ट टू ईट द एप्पल विच इज एट द फर्स्ट पोजीशन फ्रॉम द ग्रुप ऑफ एप्पल। अच्छा, नेक्स्ट हमारा, अगर मैं ए और एन की बात करूं तो यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक नहीं होता, कुछ आप पहले से डिसाइड करके नहीं रखते, कुछ आपका सोचा हुआ नहीं होता, कुछ आपका जाना हुआ भी नहीं होता। वहां पर हम जनरल तरीके से द का यूज नहीं करेंगे, ए और एन का यूज करेंगे। जैसे कि लिखा है, ये ग्रुप मैंने फिर से आपको दिया और मैंने कहा कि क्या सेब खाना पसंद करोगे, कोई एक सेब खाना पसंद करो, तो आपने बोला आई वॉन्ट टू ईट एन एप्पल फ्रॉम ग्रुप ऑफ एप्पल, मैं इस एप्पल के ग्रुप में से कोई एक फल खाना पसंद करूंगा। ठीक है, बात क्लियर हो गई होगी शायद आपको कि कहाँ पर द का यूज होता है और कहाँ पर ए और एन का यूज होता है। अच्छा, अब यहाँ पर लिखा है ग्रुप आई वॉन्ट टू ईट एन एप्पल, अब यहाँ पर एन एप्पल क्यों आया, ए एप्पल क्यों नहीं आया, ये भी मैं आपको बताऊंगी। इसके पहले मैं एक एग्जाम्पल द का और देती हूँ। जैसे कि आप और आपके फादर साथ में रूम पे बैठे हैं, बात कर रहे हैं, आपके फादर ने आपको बताया कि आज एक लड़का आएगा जिसे मुझसे कुछ डिस्कस करना है। ठीक है, थोड़ी ही देर बाद डोर की बेल बजती है और सामने मैं देखती हूँ कि वही लड़का खड़ा है जिसके बारे में पापा ने बात की थी। तो मैं अंदर जाती हूँ, अपने फादर से बोलती हूँ कि फादर द बॉय इज एट द डोर। क्या बोलती हूँ? द बॉय इज एट द डोर, द बॉय is at the door, वही लड़का दरवाजे पर है। इसका मतलब क्या हुआ? वही लड़का दरवाजे पर है जिसके बारे में पापा ने मुझसे बात की थी। ठीक है, अब नेक्स्ट है इंडेफिनिट आर्टिकल का अगर यूज करेंगे इसी जगह तो क्या लिखेंगे? तो लिखेंगे a boy is at the door। अगर हम इंडेफिनिट आर्टिकल की बात करेंगे ए और एन की, तो यहाँ हमें पहले से पता नहीं होता, कुछ भी रैंडम होता है, जनरल होता है। जैसे मैंने कहा कोई लड़का या एक लड़का दरवाजे पर है, तो यहाँ मैंने ना मैं उसको पहले से जानती थी, ना मेरे फादर ने पहले से उसके बारे में कुछ बताया था, तो वो टोटली अननोन था मेरे लिए, एक जनरल चीज थी। तो मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि आ बॉय इज एट द डोर, पापा कोई लड़का गेट पर है। लेकिन जिस लड़के के बारे में पापा मुझे बता चुके थे, मैंने उस लड़के के आगे क्या लगाया? द बॉय इज एट द डोर। ये है हमारा डिफरेंस बिटवीन द एंड ए और एन के बीच का। ए और एन का यूज हम जनरल तरीके से, जो चीज़ें हमें नहीं पता, जिनके बारे में हम नहीं जानते पहले से, वहाँ पर ए और एन का यूज करते हैं, और जिसके बारे में हम पहले से जानते हैं वहाँ पर द का यूज करते हैं। यूनिवर्सल ट्रुथ के लिए हम द का यूज करते हैं। ठीक है, अब आते हैं, देखते हैं नेक्स्ट कि when to use A और N। मैंने अभी आपको बताया कि A और N का यूज मैं आपको बताने जा रही हूँ। यूज ऑफ
ए और एन और ए का यूज कहाँ करते हैं? देखिए, जैसे मैं अगर आपसे पूछूं कि इंग्लिश लैंग्वेज में कितने लेटर्स होते हैं, तो वहां से रिप्लाई आएगा मैम ये तो सभी को पता है 26 लेटर होते हैं। ठीक है, अब मैं पूछ लूं इंग्लिश लैंग्वेज में अल्फाबेट कितने होते हैं, तो फिर से वही जवाब आएगा कि मैम देयर इज 26 अल्फाबेट्स आल्सो। तो मैं ये कहूंगी कि नो, अल्फाबेट इज ओनली वन। Alphabet is only one. ठीक है, letters are 26. हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में 26 लेटर्स होते हैं और 1 अल्फाबेट होता है। अल्फाबेट को हिंदी में वर्णमाला कहते हैं। अल्फाबेट इज द ग्रुप ऑफ लेटर्स। लेटर्स के ग्रुप को अल्फाबेट कहते हैं। याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप बहुत ब्लंडर कर सकते हैं इसमें। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि देयर इज 26 लेटर्स, 26 लेटर्स, इसमें से 5 वोवेल आते हैं एंड 21 कॉन्सोनेंट। ठीक है, 5 वोवेल में एज यूजुअल ए ई आई ओ यू, और बाकी 21 में बी डी एफ जी एच आई जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी यू इज नॉट V, W, X, Y, Z. These are 26 consonants and these are 5 vowels. ठीक है? Words before the noun, the letter is a start vowel. Where we use A and N. कहाँ पर हम A का यूज करते हैं और कहाँ पर हम N का यूज करते हैं, ये जानते हैं। Words is beginning with the consonant sound, use A. जहाँ पर words consonant sound से start हो रहा है वहाँ पर A का यूज करते हैं, और the words is beginning with the vowel sound is use N. जो word vowel sound से शुरू हो रहा है वहाँ पर N का यूज करते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल देके बताती हूँ। जैसे कि मैंने लिखा आ boy, a girl, a teacher, a doctor। ठीक है, the word, इस वर्ड का फर्स्ट लेटर क्या है? B। तो बा क्या है? वॉवेल साउंड दे रहा है कि कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है? बा क्या कौन सा साउंड दे रहा है? बा हमें दे रहा है कॉन्सोनेंट साउंड, मीन्स कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है। कॉन्सोनेंट साउंड बी किस में आता है? कॉन्सोनेंट साउंड। हमें ये कई बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि ए ई आई ओ यू वर्ड के पहले हमें एन लगाना है। ए ई आई ओ यू के पहले हमें एन लगाना है और बाकी कॉन्सोनेंट लेटर्स के पहले हमें ए लगाना है। तो मैं आपको ये समझा दूं कि वर्ड को मत देखिए, वर्ड के साउंड को देखना है आपको। वर्ड का साउंड क्या कह रहा है आपसे। जैसे मैंने बोला आ बॉय, एक लड़का, आ बॉय, बी, बी कौन सा साउंड है? कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए इसके पहले ए लगा। अब गर्ल, जी कौन सा साउंड है? कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए इसके पहले आ आया। ठीक है। अब टीचर, टी कौन सा साउंड है? कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए इसके पहले क्या आया? ए आया। डी कौन सा साउंड है? डी इज अ कॉन्सोनेंट साउंड, इसलिए इसके पहले आ आया। शायद आपको मेरी बात क्लियर हो गई होगी। एंड एन का यूज, अब मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाती हूँ ए का।
ए का यूज होता है अ यूनिवर्सिटी, अ 1 rupee नोट, अ ईयर, अ यूनियन। ठीक है, तो आप ये कहेंगे कि मैम इस वर्ड में सबसे पहले तो यू आया, यू होता है कॉन्सोनेंट, तो आपने इसके पहले ए कैसे लगा दिया? तो ए मैंने इसलिए लगाया, हालांकि यू एक वॉवेल साउंड है, इसके पहले मुझे एन लगाना चाहिए, लेकिन साउंड क्या निकल रही है? यू, मतलब या, साउंड हमारी निकल रही है या, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, तो या मतलब वाई, यू, या। तो या जो है वो हमारा वॉवेल साउंड नहीं आ रहा, वो हमारा आ रहा है कॉन्सोनेंट का साउंड, या मतलब वाई। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर ए लगाया। 1 rupee नोट, आप कहेंगे फिर से मैम ओ जो है वो हमारा वॉवेल है, तो आपने इससे पहले ए कैसे लगा दिया? यहाँ तो एन लगना चाहिए था, लेकिन यहाँ भी वा कैसा साउंड कर रहा है? कॉन्सोनेंट साउंड कर रहा है। साउंड पे ध्यान दीजिए, रिटन वर्ड पे ध्यान मत दीजिए। किस पे ध्यान दीजिए? साउंड पे। वा, तो वा मतलब वी आता है हमारा कॉन्सोनेंट में, साउंड कैसा हुआ? कॉन्सोनेंट साउंड, तो आएगा क्या? आ, क्या आएगा? ए आएगा इसके पहले। ए यूनियन, यहाँ भी वही है, सेम चीज, यू आया, यू वॉवेल होता है, लेकिन साउंड इस कैसा है इसका? यूनियन, तो यहाँ पर एन यूनियन नहीं होगी, आ यूनियन होगी, क्योंकि या साउंड कर रहा है, यू, या। ठीक है, आपको बात समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से। अब पढ़ते हैं यूज ऑफ एन। एन का यूज हम कहाँ करते हैं वो पढ़ते हैं। एन इज यूज बिफोर वॉवल, वॉवल के पहले हम एन का यूज करते हैं। द वर्ड इज बिगिनिंग विद द वॉवल साउंड यूज एन, जैसे कि एन अम्ब्रेला, एन अनियन, एन एप्पल, एन आर, एन ईयर। ठीक है, तो एन का यूज हम उन शब्दों के पहले करते हैं, उन वर्ड्स के पहले करते हैं जिसका वर्ड का फर्स्ट लेटर हमें वोवल साउंड दे रहा होता है। जैसे कि अम्ब्रेला, अम्ब्रेला का फर्स्ट लेटर यू है, आ, तो ये कैसा साउंड दे रहा है? अम्ब्रेला, आ साउंड दे रहा है। आ मतलब ए क्या होता है? वोवल, वोवल साउंड दे रहा है, इसलिए इसके पहले हमने क्या लगाया? एन लगाया। मेरी बात अगर क्लियर नहीं हो रही हो तो मुझे कमेंट जरूर कर दीजिएगा, वैसे मेरे ख्याल से आपको बातें मेरी क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, एन का यूज, अब ये एन अनियन, यहाँ पर भी आ आता है, वोवल साउंड है, तो अनियन के पहले एन आएगा, क्योंकि इसका फर्स्ट लेटर ओ है और साउंड भी कैसा है? वोवल साउंड है। एप्पल, आ, एप्पल, आ कैसा है? वोवल साउंड, इसलिए इसके पहले आ गया एन। अब आप ये कहेंगे मैम एच तो कॉन्सोनेंट है, आपने इसके पहले एन कैसे लगा दिया? तो मैं आपको बताऊंगी कि एच ओ यू आर, इट्स आर, आवर, आवर के पहले, आवर जो है इसकी शुरुआत होती है आ से, तो हम कैसा सा, हमारा जो वर्ड है कैसा साउंड कर रहा है? वोवल साउंड कर रहा है बिगिनिंग में, इसलिए इससे पहले हमने क्या लगा दिया? एन। इसको क्या पढ़ेंगे? आवर, एच ओ यू आर, आवर, आवर के पहले एन का यूज करते हैं, क्योंकि आवर में सबसे पहले क्या निकल रहा है? वोवल साउंड आ। ठीक है, एन ईयर, ई, सबको पता है ई इज अ वोवल, इसलिए ईयर के पहले एन। ठीक है, बात आपको मेरी क्लियर हो चुकी होगी।
आज के सेशन में मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं, कहाँ पर ए का यूज़ होता है, कहाँ पर एन का यूज़ होता है, कहाँ पर दा का यूज़ होता है। मेरे हिसाब से मैंने आज आपको सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए, कमेंट करिए और आगे मैं इसी तरह आपको लगातार अपने वीडियोस के थ्रू आपको नॉलेज देती रहूँगी। और आप में से जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उनका मोस्ट वेलकम मेरे यूट्यूब चैनल पे है। थैंक यू, लाइक, सब्सक्राइब एंड फॉलो माई चैनल। थैंक यू सो